नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने इमेजिन किया है, क्या कभी आपने सोचा है कि सपोज आपके मोबाइल में कोई नेटवर्क ना हो, आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन ना हो, उसके बावजूद भी आप डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। ये पहली बार यहां पर आरबीआई ने भारत में लागू किया है और आरबीआई ने इसको लेकर जो पूरा फ्रेमवर्क होता है उसको जारी किया है। ये आप देख सकते हो, आरबीआई रिलीजेस फ्रेमवर्क ऑन ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बिना इंटरनेट कनेक्शन, बिना कोई मोबाइल नेटवर्क के ही आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसकी सुविधा आरबीआई लेकर आई है, तो उसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह की लिमिट है, यहां पर कितना ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, क्यों लाया जा रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसे किसी जगह फंस गए हो, पहाड़ी इलाके पर या फिर किसी गांव में, या ऐसी जगह जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या फिर आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके पास कैश भी नहीं है, लेकिन आप पेमेंट करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, उस केस में भी यहां पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी के लिए यहां पर लिमिट लगाई गई है कि एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां पर कार्ड, वॉलेट या फिर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से आरबीआई ने इसको अलाउ कर दिया है, जो स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स होते हैं उसकी सुविधा भारत के अंदर लाई जाए। और ये आप देख भी सकते हैं, यहां पर आरबीआई के द्वारा ये पूरा जो स्टेटमेंट है, नोटिफिकेशन है, जारी किया गया। आरबीआई रिलीजेस फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। देखना, एक तो पहले आपको मैंने बताया कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक प्रकार से काफी लिमिट लगा दिया गया है कि बड़े ट्रांजैक्शंस आप ना करें, जो छोटे मोटे हैं, जैसे कोई दूध लेने गए, किसी किराने की शॉप गए, इस तरह की जो चीजें परचेज की जाती हैं वहां पर आप पेमेंट कर पाएंगे। और यहां पर एक और चीज है कि जो ओवरऑल लिमिट है, मतलब कि ये तो पर ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन ओवरऑल यहां पर जो लिमिट लगाया गया है वो 2000 का लिमिट है। कहने का मतलब है कि सपोज कार्ड है, यहां पर क्या करना होगा कि कस्टमर को उस कार्ड के अंदर 2000 रुपए तक स्टोर करना होगा। मतलब यह 1000 स्टोर कर सकता है, 500, जितना चाहे, लेकिन मैक्सिमम वो 2000 तक ही स्टोर कर सकता है। तो वो पैसा उसके कार्ड में आ गया, या फिर कोई मोबाइल वॉलेट है, मोबाइल डिवाइस है, उसमें उसने 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो उस डिवाइस या फिर कार्ड के माध्यम से वो यहां पर पेमेंट कर पाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 200 रुपए है, और यहां पर जैसा हमने बताया कि वो 2000 तक ही स्टोर कर सकता है। इसका मेन कारण यह है क्योंकि अगर सपोज कल के डेट में कोई फ्रॉड होता है, कुछ गलत काम होता है, तो मैक्सिमम यहां पर कितना पैसा खत्म होगा, 2000 रुपए खत्म होंगे, और बाकी इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो समय समय पर आरबीआई बताती रहेगी कि अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो क्या बैंक रिफंड करना है, नहीं करना है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम 2000, मतलब कि शुरुआती दौर पर एक छोटे से शुरुआत किया गया आरबीआई के द्वारा, और देखने की कोशिश की गई है कि किस तरह से यह देश में टर्न आउट होता है। तो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का मतलब ही यही होता है कि यहां पर आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर बताया गया है कि फेस टू फेस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज आप इस घर में बैठे हो और आप कोई दूसरा अगर 5 किलोमीटर कोई दूर बैठा हो वहां से हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन का मतलब नहीं है। इसका सिंपल अर्थ है कि फेस टू फेस आप किसी शॉप पे गए, वहां पर आपको ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना है, तभी आप कर पाओगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए किसी प्रकार का जो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आजकल होता है ना, कि यहां पर अगर आपके पास सीवीवी नंबर है, जो भी आपने डाल दिया, फिर आखिरी में एक ओटीपी आता है, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो वो सब भी डालने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसको ऑफलाइन मोड बताया जा रहा है। देखिएगा, ये अभी के लिए स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन, भले ही आप कह सकते हैं कि छोटे से शुरुआत की गई, लेकिन एक बड़ा मूव है। आप खुद सोच के देखिए, ऑफलाइन में आई एम श्योर कि आप में से काफी लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि एक और चीज है कि आपके पास तुरंत अलर्ट नहीं आएगा। आजकल तो क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, 5 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करोगे, तुरंत अलर्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आजकल ऐप के माध्यम से कि इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन क्योंकि यहां पर कोई भी सपोज मोबाइल कनेक्टिविटी नेटवर्क नहीं है, आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब आप इसको यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वो कुछ समय के बाद आएगा, जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वापस आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिप्लेनिश अमाउंट है, कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम, जैसे कार्ड के अंदर आप कितना स्टोर कर सकते हो, 2000 रुपए तक स्टोर कर सकते हैं। सपोज ये 2000 रुपए खत्म हो गया, आपने 200 के 10 ट्रांजैक्शन कर दिए, ठीक है, तो ये पूरा 2000 खत्म हो गया। अब कैसे इसको रिफिल करना है? जब रिफिल करना होगा आपको फिर से
तब आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, तभी आप इसको रिफिल कर पाओगे। आप ऑफलाइन में इसको रिफिल नहीं कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ये सारे फ्रेमवर्क जो भी आरबीआई ने बताया है वही मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन आएगा कि ये ऑफलाइन मोड आखिरकार स्टार्ट ही क्यों किया गया। देखो यहां पर ऑलरेडी आप देखिए डिजिटल पेमेंट को लेकर देश में चाहे मोबाइल फोन, कार्ड, वॉलेट, इसकी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। स्पेशली यूपीआई वगैरह आने से आपने देखा काफी अच्छे से ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन अभी भी आज के डेट में आप देखोगे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की काफी ज्यादा लैगिंग आपको देखने को मिलेगी। लो स्पीड इंटरनेट कई बार हो जाता है रिमोट एरियाज में। तो एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट है कि देश में जो डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट करना है वो तेजी से शायद नहीं हो पा रहा है। और इसी को देखते हुए आरबीआई ने निर्णय लिया है कि ऑफलाइन पेमेंट जो है इन सब के माध्यम से हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और आरबीआई यहां पर एनकरेज कर रही है कई सारे जो फिनटेक कंपनीज आपने सुना होगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज, कि इस प्रकार की जो सॉल्यूशंस हैं वो लेकर आए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो देश में किया जा सके। इसके अलावा यहां पर जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या अभी तक को लेकर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ है। बिल्कुल हुआ है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई डायरेक्टली इसको मार्केट में उतारेगी। करीब 3 इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में इसको टेस्ट किया गया है। करीब आप कह सकते हो 1 साल तक, सितंबर 2020 से लेकर जून 2021 के बीच में ये पूरा टेस्टिंग हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि करीब 2.4 लाख ट्रांजैक्शंस किए गए थे, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, जिसकी वैल्यू टोटल मिलाकर 1.16 करोड़ थी और वो सक्सेसफुल हुआ था। और इसीलिए इसके वजह से पाया गया यहाँ पर जो भी लर्निंग इससे हुई उसको देखते हुए आरबीआई ने इसको लॉन्च कर दिया और फाइनली ये ऑफलाइन मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस अब आ चुका है। इसको किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप कि इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हम स्वाइप करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कैसे वर्क करता है। यहां पर 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।